हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर हम CSGM यूनिवर्सिटी से कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 1 को कवर कर रहे हैं, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसकी ये 8 क्लास रहने वाली है। आज का टॉपिक है रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इसकी जो पिछली क्लासेस है उसे देखने के लिए आज की वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले की क्लासेस में हमने कवर किया था ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी कवर किया था और इसके तीनों पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष को समझा था एक एक करके। और आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी उसमें कहाँ पर संशोधन हुआ है और ये संशोधन किसने किया है और ये संशोधन क्यों हुआ है। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस की ये पहली यूनिट चल रही है और इसका 3rd चैप्टर है ये। इस सीरीज में हम पहले टॉपिक को समझते हैं, फिर उसके बाद उसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं, जिससे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कंप्लीट होता है और बहुविकल्पी प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। तो आपका पेपर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आप इस क्लास से दोनों तरह के पेपर को हल कर पाएंगे। आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। पेडागोजी फिजिकल साइंस सब्जेक्ट बीएड में रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा ये आपके किस सेमेस्टर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी, रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम क्लासिफिकेशन वर्ष 1965 में महान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था। इन्होंने इस वर्गीकरण उद्देश्यों का निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में सोच के उच्च प्रपत्र को बढ़ावा देने के लिए किया था। ब्लूम अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम या डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम था। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्यों को 3 पक्ष में वर्गीकृत किया। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र के डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा भावनात्मक क्षेत्र के डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा मनोशारीरिक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन डॉक्टर BS ब्लूम ने दिया। इन्होंने बताया एक बच्चा कैसे सीख सकता है, किस तरह से सीख सकता है, जिससे उसका मानसिक विकास हो, मतलब संवेगात्मक विकास हो, भावनात्मक विकास हो और मनोशारीरिक विकास हो। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। फिर 2001 में लॉरिन एंडरसन और डेविड क्रथवाल ने इसको संशोधित किया और इसको नाउन के बजाय क्रिया के रूप में दर्शाया। इसकी भी 6 श्रेणियां थी, ज्ञान की, समझ की, उपयोग की, विश्लेषण की, संश्लेषण की, मूल्यांकन की। ठीक है, तो ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण, ब्लूम रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, सीखने के उद्देश्यों को वर्गीकृत करने का एक ढांचा है, जिसे 2001 में लॉरिन एंडरसन और डेविड क्रथवाल ने विकसित किया था। यह वर्गीकरण संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव स्तरों को संज्ञा, पहले ये नाउन फॉर्म में था, के बजाय क्रिया वर्ब के रूप में दर्शाता है। इसकी 6 श्रेणियां थी। BS ब्लूम के केवल संज्ञानात्मक पक्ष में संशोधित किया गया, जहां एंडरसन तथा क्रथवाल ने ब्लूम की शैक्षिक वर्गीकरण संशोधन करके 2001 में प्रकाशित किया था। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ही प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो संशोधन है वो कब हुआ था और किसने किया था। तो याद रखिएगा, एंडरसन तथा क्रथवाल ने किया था और 2001 में किया था, जहां उन्होंने मूल्यांकन, इवोल्यूशन तथा संश्लेषण, सिंथेसिस में परिवर्तन किया। तीसरी चीज आप ये याद रखिएगा कि मूल्यांकन और संश्लेषण में परिवर्तन किया गया था और उसके स्थान में परिवर्तन हुआ था। तब पहले जो सिंथेसिस 5th नंबर पे आता था उसे जब 2001 में संशोधित किया गया था तो ये 6 नंबर पे, मतलब क्रिएट 6 नंबर पे कर दिया गया था। और इवोल्यूशन जो 6 नंबर पे आता था, मतलब जो संज्ञानात्मक उद्देश्य का सबसे उच्चतम स्तर था, उसे संशोधन के बाद में 5 नंबर पे रखा गया। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो 1956 में दी गई थी और रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001 में दी गई थी। पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी नाउन के फॉर्म में थी, जो बाद में क्रिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी। जो ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा था, उसमें पहला ज्ञान, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, बोध या अबोध, एप्लीकेशन,
प्रयोग, एनालिसिस विश्लेषण, सिंथेसिस संश्लेषण, इवोल्यूशन मूल्यांकन। और जो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी उसमें पहला चरण था रिमेंबर, दूसरा अंडरस्टैंडिंग समझ, तीसरा अप्लाई, चौथा एनालाइज, पांचवा इवोलेट और छठा था क्रिएट। ये जो टैक्सोनॉमी बाद में दी गई थी ये एंडरसन और क्रथवाल के द्वारा दी गई। और कब दिया? 2001 में दिया। इन्होंने बच्चे ज्ञान को याद रखेंगे, फिर उसे समझ लेंगे, फिर उसे अप्लाई करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर एक नए ज्ञान को बनाएंगे, मतलब पुराने ज्ञान से कुछ नया ज्ञान बनाएंगे। इस प्रकार एंडरसन और क्रथवाल ने एक नया टैक्सोनॉमी दिया जो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी थी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी को ही रिवाइज किया था और संशोधन कहाँ पे किया था? 5 नंबर और 6 नंबर पे किया था। सिंथेसिस को क्रिएट कर दिया था और इवोल्यूशन को 5 नंबर पे इवोल्यूट कर दिया था। इस प्रकार इसे रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना गया था जो एंडरसन और क्रथवाल ने दिया था। ये पूछा जाता है कि ब्लूम की रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी कब आई थी? 2001 में आई थी। किसने दिया? एंडरसन और क्रथवाल ने दिया था। और कहाँ परिवर्तन हुआ था? मूल्यांकन और सिंथेसिस में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, तो इसके एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। संज्ञानात्मक डोमेन के 6 स्तर, 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। पहला है याद रखना, रिमेम्बरिंग, तथ्यों, परिभाषाओं, सूची बनाने जैसी बुनियादी जानकारी को याद करना। उदाहरण जैसे तिथियों या नामों की सूचीबद्ध करना या परिभाषाएं बताना। देखो इसमें क्या होता है, बच्चे को पहले जो ज्ञान होता है उसे याद कराया जाता है। ठीक है, तो वो परिभाषा याद करेंगे, तथ्यों को याद करेंगे, तिथियों की सूची बनाएंगे, उसे सूची करेंगे और परिभाषाएं बताएंगे। ठीक है, दूसरे में क्या है? समझना, अंडरस्टैंडिंग, जानकारी का अर्थ समझाना और उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना। उदाहरण किसी विचार को समझाना, मुख्य बिंदुओं को सारांशित करना। अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करेंगे? जो भी हमने ज्ञान उसे अब तक रटवाया है, जो उस बच्चे ने याद किया है, अब हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसे और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे जिससे बच्चा अच्छे से समझ जाए। थर्ड पॉइंट में लागू करना, अप्लाइंग, सीखी हुई जानकारी को नई परिस्थितियों में उपयोग करना। अब बच्चा जो भी ज्ञान उसने याद किया था, जो भी ज्ञान उसने समझा था, अब वह उसे अप्लाई करेगा, उसे नई परिस्थितियों में लागू करेगा। उदाहरण के लिए किसी समस्या को हल करने के लिए सूत्र का उपयोग, जो भी उसने सूत्र रटा या समझा अब वो उसे उपयोग करेगा, एक प्रक्रिया का पालन करेगा। 4 विश्लेषण करना, एनालाइजिंग। इस पक्ष में बच्चा जानकारी को उसके घटकों में तोड़ना और उनके बीच के संबंधों को समझना। उदाहरण एक तर्क के पक्ष और विपक्ष की पहचान करना, कारण और प्रभावों का पता लगाना। जो भी बच्चे ने ज्ञान को प्राप्त किया है उसके पक्षों को वो तोड़ेगा, तोड़ के उन्हें समझेगा कि क्या कारण है, क्या प्रभाव है। 5 पॉइंट है हमारा मूल्यांकन, इवोल्यूटिंग, जानकारी के आधार पर निर्णय लेना, गुणवत्ता या मूल्य का आकलन करना, जैसे किसी समस्या की प्रभावशीलता का न्याय करना, किसी सिद्धांत की वैधता का निर्णय लेना। जब बच्चे ने एक तर्क के पक्ष और विपक्ष की पहचान की, उसे अलग अलग किया और उसके कारण और प्रभाव का पता लगाया, तो उस जानकारी के आधार पे अब वह निर्णय लेगा, उसकी गुणवत्ता या मूल्य का आकलन करेगा। ठीक है, उसका मूल्यांकन करेगा। 6 पॉइंट है सृजन करना, क्रिएटिंग, नए विचारों, उत्पादों या समाधानों को बनाने के लिए जानकारी को व्यवस्थित करना। जो भी उसने नए विचार या उत्पाद या समाधान को बनाया है, अब वह उसे नई जानकारी को व्यवस्थित करना, मतलब वो नए ज्ञान का सृजन करेगा। उदाहरण नई कहानी लिखना, नया डिजाइन बनाना या नई परिकल्पना तैयार करना। मतलब बच्चे ने जो भी ज्ञान को रटा, फिर उस ज्ञान को समझा, फिर उस ज्ञान को अप्लाई किया अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे सूत्र को याद करना, रटना, फिर उसे अप्लाई करना समस्या के अनुसार। जो भी ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है उसका विश्लेषण अलग अलग भागों में तोड़कर देखना, फिर उस ज्ञान या तर्क का पक्ष विपक्ष करना, उसके कारण की पहचान करना, फिर उसका मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करके उसकी गुणवत्ता को पहचानना या मूल्य का आकलन करना, फिर एक नए ज्ञान का सृजन करना। ये 6 लेवल होते हैं संज्ञानात्मक डोमेन के स्तर की, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जिसे एंडरसन और डेविड क्रथवाल ने दिया था 2001 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ में आ गई थी कि संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, इसे किसने दिया, कहाँ कहाँ संशोधन किया गया और किसने किया। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखना। एक,
ब्लूम टैक्सोनॉमी संशोधन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। किसने किया? एंडरसन और क्रथवाल ने किया था। किन पक्षों में किया था? 5th नंबर और 6th नंबर पे। 5 नंबर को 6 नंबर पे रख दिया जिसे क्रिएट का नाम दिया, और 6 नंबर इवोल्यूशन को 5 नंबर में रख दिया जिसे इवेल्यूएट का नाम दिया। पहले ये संज्ञा थी, बाद में रिवाइज होने के बाद इसे वर्ब क्रिया कहा गया। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर में यही पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये आपकी पहली यूनिट का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। अब हम देखेंगे इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी कब दी गई थी? तो 2001 में दी गई थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा प्रश्न है, ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ब्लूम द्वारा, बीके पासी द्वारा, डेनियल द्वारा, तो और डी नंबर है एंडरसन और क्रथवाल द्वारा, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में संज्ञानात्मक स्तर को किससे बदल दिया गया था? ए विश्लेषण द्वारा, बी संश्लेषण द्वारा, सी याद करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान स्तर को किससे बदल गया था? याद करना, रिमेम्बरिंग। 4 क्वेश्चन है हमारा, ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी में उच्चतम स्तर को क्या कहा जाता है? ए कौशल, बी अवबोध, सी अनुप्रयोग, डी निर्माण करना, तो डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निर्माण मतलब क्रिएट करना। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी में संश्लेषण को किस स्तर से विस्थापित किया गया है? अवबोध से, ज्ञान से, मूल्यांकन से, निर्माण से। डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, निर्माण से। ठीक है, क्रिएट से। 6th क्वेश्चन है हमारा, संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी को याद करना स्तर का अर्थ है? शिक्षार्थी जानकारी को याद कर सकता है, शिक्षार्थी अवधारणाओं की व्याख्या कर सकता है, शिक्षार्थी सूचनाओं के नए तरीके के उपयोग कर सकता है, शिक्षार्थी किसी स्थिति का या निर्णय को सही ठहरा सकता है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समझ स्तर का मूल्यांकन करने के लिए कौन से उदाहरण उपयुक्त हैं? कहानी के मुख्य विचार को संक्षेप में प्रस्तुत करें, शब्द का अर्थ दिखाते हुए एक चित्र बनाएं, दिए गए वाक्य में भाषण के कुछ हिस्सों को वर्गीकृत करें, उपरोक्त सभी। तो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत बनाना या निर्माण करना मतलब क्रिएट स्तर के अंतर्गत कौन से उदाहरण उपयुक्त हैं? ऐसे उपकरणों का निर्माण जो छोटी वस्तुओं को उठा सकें, ऐसा खेल बनाएं जो छात्रों के शब्दावली शब्द सीखने में मदद करें, ऐसी कहानी लिखें जो पाठ को कौतूहल सस्पेंस में छोड़े, तो डी नंबर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 9 क्वेश्चन है हमारा, संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण करना स्तर में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं? तो डिजाइन करना ए, बी विकसित करना, सी तैयार करना, डी ये सभी। तो निर्माण करना स्तर में डिजाइन करना ये भी शामिल है, विकसित करना ये भी शामिल है, तैयार करना ये भी शामिल है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 10th क्वेश्चन है, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्यों को सरल बनाना, स्तर को जटिल बनाना, विद्यार्थी के उच्च स्तर के विचारों को बढ़ावा देना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थी के उच्च स्तर के विचारों को बढ़ावा देना। 11 क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य। ए है ज्ञान को समझना, बी है विश्लेषण संश्लेषण, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान को समझना। संज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य का अर्थ है ज्ञान को समझना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।